और विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए कल चुनाव होना है और देखिए कौन कौन से लोग इस वक्त आमने सामने हैं। तो महेश्वर हजारी सत्ता पक्ष की तरफ से वो नामांकन कर चुके हैं और विपक्ष की तरफ से जो चेहरे सामने हैं उसकी भी जानकारी आपको दे दे। विपक्ष ने भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया, हालांकि उन्होंने भी नामांकन कर दिया है। दो तस्वीरें आपके सामने जिसमें महेश्वर हजारी सत्ता पक्ष की तरफ से नामांकन करते हुए जो पहली तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने आरजेडी के भूदेव चौधरी को कैंडिडेट बनाया है और कल इस पर चुनाव होना है। अगली खबर छपरा से, जहां साड़ा बस स्टैंड पर प्लास्टिक के कचरे में आग लग गई है और इस आग से निकलने वाले धुएं से वहां के जो लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है। हालांकि इसे लेकर अब जांच की बात कही जा रही है। नगर प्रशासन मौन साधे हुए हमारे सहयोगी ने जिला प्रशासन से बातचीत की। उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी, लेकिन ये धुआं जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। धुआं आस पास में बगल में घर है, बहुत रहने में दिक्कत होती है। यहाँ जो कचरा है वो सही जगह फेंकना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं। करके बस स्टैंड तक मैंने कभी भी कोई पदाधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि आकर के इस चीज़ को नहीं देखा है और नहीं साफ करवा रहा है और सारे लोग जो हैं परेशान हैं। और इधर जो है देख ही रहे हैं कि मैंने जलाया जा रहा है, इससे तो और प्रदूषण फैल रहा है। और देखिए सीतामढ़ी से खबर है जहां पर अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस और कानून व्यवस्था को चुनौती पेश की है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 7 दिन पहले राहुल नाम के एक युवक का अपहरण किया जाता है और अपहरण करने के बाद शव पुलिस को बरामद हुआ। किडनैपरों ने परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। इस घटना के बाद से परिजन जो हैं वो सदमे में हैं। पुलिस के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। 15 तारीख को वहीं अपहरण शाम को किया गया और 10 लाख रुपया डिमांड किया गया उससे, लेकिन 10 लाख डिमांड किया, उससे पहले पूर्व ही उसको मार दिया गया। मारने के बाद वो डिमांड किया गया हुआ कि भाई हम 7 लाख रुपया फ़िलहाल अभी दे रहे हैं, 3 लाख रुपया हम कुछ समय दीजिए, उसमें दे देंगे, लेकिन हमको उस बच्चा को चेहरा दिखा दीजिए या बात करा दीजिए। बात नहीं करा सका। अब आज शराब माफियाओं पर हो रहे कार्रवाई की। तो औरंगाबाद के कलाल बिघा गांव में शराब माफिया पर दबिश डाली गई और यहां पर छापेमारी की गई है। और इस छापेमारी के दौरान देखिए 6 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब बनाने के उपकरण और करीब 1500 लीटर शराब को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है, जहां यह कामयाबी मिली है। शराब की 6 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। और देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इस वक्त कहां क्या स्थिति है उसकी एक वानगी आपको सीतामढ़ी लेकर चलते हैं और वहां दिखाते हैं। देखिए सीतामढ़ी के सोनबरसा में 8 साल पहले अस्पताल का निर्माण कराया गया। भवन तैयार हो चुका था, लेकिन उसका अब तक उसकी शुरुआत नहीं हुई, यानी लोगों को इस भवन से और यहाँ पर रहने वाले डॉक्टरों की सेवा हासिल नहीं हुई। 8 साल बाद अभी रख रखाव के अभाव में ये भवन बिना ही शुरुआत हुए अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। एमएसडीपी योजना के तहत इस अस्पताल का निर्माण जरूर कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई और अब यहाँ इस इलाके के लोगों को अभी भी शहर जाकर इलाज कराने की मजबूरी है। और सवाल ये कि आखिर फिर लाखों के खर्च किस लिए। सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने का कोशिश कर रहा हूं। यह सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के फतेहपुर गांव में स्थित सरकारी अस्पताल की तस्वीर है। तकरीबन 8 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण किया गया था और अस्पताल के निर्माण पर तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च किए गए थे। आप तस्वीर देख सकते हैं। अस्पताल निर्माण के बाद जर्जर हालत में पहुंच चुका है। जो अस्पताल के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सभी
बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, लेकिन अस्पताल की जो स्थिति है वो अब बद से बदतर हो गई है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि अस्पताल में निर्माण के बाद से अब तक न तो डॉक्टर की बहाली हो सकी है और न ही स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो कोई अवे नहीं किया, इसका उद्घाटन हुआ ना कुछ हुआ। अच्छा, जो कहते पड़ा हुआ है, राशि खर्च हुई, लोग सब देखिए ना क्या स्थिति है। जिस उद्देश्य से हॉस्पिटल ये बना था उस उद्देश्य की पूर्ति होती तो गरीबों को राहत मिलती, और स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के वजह से यहाँ से बहुत दूर सीतामढ़ी 20 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब आज छपरा में हुए दंगल प्रतियोगिता के, जहां लाडलियों के दमखम को देखकर हर कोई दंग रह गया। गांव की बेटियों का दम, लड़कों से कहां कम। छपरा की दंगल में ढोल की थाप, बेटियों ने छोड़ी अमिट छाप। ये जज्बा दिलाता जोश। दाव देख उड़ जाते होश। बदलते बिहार की ये तस्वीर, लड़कियां गढ़ रही अपनी तकदीर। अभिमान है क्योंकि लाडली पहलवान है। और इस वक्त बड़ी खबर चलिए आपको बताते चले, जहां पर आरजेडी की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया जाता हुआ विधानसभा घेराव करने की कोशिश की जाती है, उस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें विधानसभा का घेराव कर रहा है और आरजेडी विधानसभा घेराव की लगातार कोशिश करता हुआ, जिसमें इस वक्त अब इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता हुआ। तस्वीरें आपके सामने, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की जा रही है, इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हास्यास्पद स्थिति ये है कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसने अनुमति ही नहीं दी, और ऐसे में इसके बावजूद सड़कों पर इस तादाद में लोगों का जुटान, कार्यकर्ताओं का जुटान, और वो भी विधानसभा घेराव करने की जिद के साथ, जिसमें किसी भी शख्स के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आ रही होगी, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं है, खुले आम इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हुई। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, इस वक्त क्या ये माना जाए कि ये कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं है, नेता इन्हें मनाने को तैयार नहीं है, और इसीलिए अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता हुआ? देखिए, जिस मार्च की अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर कर रहा है कि मैं तस्वीर आपको बताऊं, विभाग की यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कई विधायक भी हैं। तो जाहिर सी बात है, जब नेता मौजूद रहे किसी मार्च में, तो वहाँ पे कार्यकर्ता कैसे आते हैं? पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और अभी पानी छोड़ के कार्यकर्ता को हटाने की कोशिश की गई। बावजूद इसके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है और तेजस्वी यादव आनंद, क्या वाटर कैनन से आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हो रहा है? क्योंकि वो लगातार आक्रोश दिखा रहे थे, क्या इनके जरिए इनको रोका जाएगा? ये आगे बढ़ने की कोशिश अब भी कर रहे हैं क्या? देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पुलिस वाले रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है और पुलिस की भारी संख्या में यहाँ पर दागदार कर रहा था, मौजूद है। तो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और किसी तेजस्वी यादव पहुंचे तो माहौल और उत्तेजित हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे वाटर कैनन छोड़ा गया, पुलिस ने कोशिश की थी कि जो कार्यकर्ता फिलहाल जो पहुंच गए हैं उन्हें यहाँ से हटाया गया, लेकिन बावजूद उसके कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं और बैरिकेडिंग करने की कोशिश की जा रही है। आनंद, क्या तेजस्वी यादव से बात करने की आपने कोशिश की? क्या उन तक आप पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि जो तादाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं की नजर आती है, ये सहज नहीं होगा, आसान नहीं होगा, लेकिन क्या वो ये बता पा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें भी जानकारी है, जब आदेश
आदेश नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं उसी लॉ एंड ऑर्डर पर वो फिर अपने ही इस तरह के स्टैंड से एक बार सवालों के घेरे में है। ये अपने सवाल बोला है, जिस मुद्दे को लेकर आप विरोध कर रहे थे उसी लॉ एंड ऑर्डर के धब्बू उड़ा रहे हैं, लेकिन मैदान तक यहाँ पे जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से नियम कानून बनाया जाए, यहाँ पे उन्हें बोला गया कि गांधी मैदान से जेपी को मतलब आगे नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता बोले कि नहीं हम विधानसभा मार्च करेंगे और तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ भी होगा विधानसभा मार्च करेंगे। मास्क पहनने में क्या आपत्ति थी? मास्क पहनने में क्या आपत्ति थी आनंद? क्योंकि ना तो नेता के चेहरे पर मास्क है और ना कार्यकर्ता के चेहरे पर। देखिए बिल्कुल अपने किया है, कई सारे विधायक थे, उनसे जब पीछे तो बोले कि आज हमें चिट्ठी जाना है और समस्या आज सिर्फ हमें मास्क करना है, हमें उसका रूप प्रकट करना है। तो शासन ने भले ही नियम बना दिया कि जो बिना मास्क के होंगे उन्हें 50 रुपए का फाइन किया जाएगा, लेकिन आनंद अब देखिए इतने सारे लोग बिना मास्क के बिना सोशल डिस्टेंसिंग का नजर आ रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो विरोध कर रहे हैं कल इन पर ही कार्रवाई होगी, FIR भी दर्ज हो सकता है? बिल्कुल अमूमन यही होता है कि अगर प्रशासन रोक लगाए बावजूद इसके अगर आप मार्च करते हैं और नियम कानून को तोड़ते हैं तो आपसे मामला दर्ज होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब मार्च होता है और सरकार के खिलाफ जब कार्यकर्ता या फिर चलिए आपको सीधे लिए चलते, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा के अंदर एक बार फिर से हंगामा की शुरुआत हो गई है। आपको बताते चले कि बिहार पुलिस विधेयक के खिलाफ जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से होता हुआ, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और वो हंगामे का दौर सदन के अंदर भी अनूप और सदन के बाहर भी। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहले एक तस्वीर जो आरजेडी सड़क पर हंगामा कर रही है, सदन के अंदर देखिए आरजेडी के माननीय यहाँ विरोध कर रहे हैं, और यहाँ विरोध हो रहा है बिहार पुलिस विधेयक को लेकर जिसे आज सदन में पेश किया जाना है, लेकिन इसके खिलाफ विपक्ष खड़ा है एक सुर के साथ, और यहां भी हंगामा हो रहा है। पहले हंगामा हुआ 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, लेकिन यहां देखिए इस हंगामे के बीच कार्रवाई शुरू है और शायद बिल भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आप देख रहे हैं। देखिए विधानसभा के अंदर की ये कार्रवाई की तस्वीरें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं कि क्या ये ऐसी कार्रवाई होती है, क्योंकि वो हंगामे का दौर जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई उसके साथ ही हो गई, क्योंकि विपक्ष ने ये मन बनाया हुआ था कि बिहार पुलिस विधेयक का प्रस्ताव जब यहाँ पर रखा जाएगा उससे पहले वो हंगामा खड़ा करना है, और वही हुआ भी। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर विपक्ष लगातार और डिप्टी सीएम सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित हो गई है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए इतना हंगामा बरपा है, वेल में आ गए हैं तमाम जो माननीय आरजेडी के, उसके बाद मार्शल्स को भी यहां बुलाया गया, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित हो गई है। विधानसभा में हंगामा हुआ है और बिहार पुलिस विधेयक पर यह हंगामा बरपा, लेकिन हंगामे के बीच जो कार्रवाई है उसे एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए विभाग देखिए पहले भी हंगामा बरपाया, उसके बाद एक बार फिर हंगामा हुआ और नाराज होकर सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा स्पीकर को, और विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो देखिए ये पहले 12 बजे तक के लिए इसे स्थगित किया गया और अब 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि ये जितने भी विपक्ष के माननीय हैं वो वेल में पहुंच गए, जो हंगामा किया जाने लगा, और पहले तख्ती बैनर लेकर सदन के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था। सदन के अंदर जब ये पहुंचे तो इन्होंने विधेयक की कॉपी को लहराया, और एक बार फिर से वही स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई थी, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान देखिए वेल की कुर्सी को रिपोर्टर की जगह पर भी रख दिया गया, टेबल में रख दिया गया, काफी हंगामा हुआ है, और सुबह से ही जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आरजेडी आज सत्र को चलने नहीं देगी, ठीक वैसा ही हुआ। देखिए सुबह में भी ऐसी स्थिति सामने आई थी और एक बार फिर अब वही नजारा देखने को मिला, और स्पीकर ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दी है।
और देखिए होली की खुमारी सबके सिर चढ़कर बोल रही है और इसी होली पर लोग अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इस वक्त परेशान हैं क्योंकि होली के मौके पर टिकटों की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए खिड़कियों पर अहले सुबह से लोग कतारों में खड़े हो जाते हैं टिकट काउंटर पर टिकट मिल जाए इस आस के साथ, लेकिन रांची से पटना, मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल और सीमांचल जाने वाले ज्यादातर ट्रेनों में बर्थ फुल हो चुके हैं और ऐसे में तत्काल टिकट के लिए रांची रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर यात्रियों की सुबह सवेरे से ही भीड़ उमड़ पड़ रही है। रिजर्वेशन काउंटर के बाहर परेशान यात्रियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। होली पर झारखंड से बिहार जाने वाली ट्रेनों की क्या स्थिति है, इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर, जहां देख सकते हैं कि बिहार जाने के लिए तत्काल टिकट के लिए यात्रियों की भीड़ लगी है। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर जाना है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, टिकट मिल नहीं आ रही। सुबह के 3:45 बजे से लाइन में खड़े हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर काटी है, बहुत परेशान है। बर्थ फुल है क्या? पूरा हाउस फुल है, टिकट नहीं कन्फर्म हो पा रही है। आपको कहाँ जाना है भैया? हमको गया जिला जाना है। यस सर। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? यस सर। तो होली पर घर जाना है? यस सर। तो कब से लाइन में लगे? तो लाइन तो सुबह से लगे हैं। उम्मीद है टिकट मिलेगी? वो तो अभी सर आएंगे तब ना बताएंगे। उम्मीद नहीं है, फिर भी आपको कहाँ जाना है? बिहार जाना है। बिहार जाना है। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ। तो काम करते हैं तो क्या साल में एक ही बार पर्व त्योहार पर घर जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, लेकिन होली के टाइम पर ज़रा बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है? हाँ। टिकट को लेकर? हाँ। क्या बर्थ फुल है? हाँ फुल है, काउंटर पर नहीं मिल रहा है टिकट। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। बाबा कहाँ जाना है? हमको सकरी जाना है। सकरी जाना है। तो क्या होली पर घर जा रहे हैं क्या? नहीं, हमको पेशेंट लेकर आए थे, आज ही जाएंगे। अच्छा आज ही जाना है? कल से टिकट नहीं मिला है। तो कब से लाइन में लगे हैं? कल से टिकट नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार जाने की जो ट्रेनों में बर्थ की स्थिति है, कितने लोगों को समस्या आ रही है। खासकर लोग होली पर साल में एक बार घर जाना चाहते हैं। कोरोना का भी समय है, ऑनलाइन जो बुकिंग होती है ट्रेनों की बर्थ पूरी फुल है, लिहाजा तत्काल के लिए हर दिन लंबी लाइन लग रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए होली को लेकर ट्रेनों में बर्थ फुल हैं और इसीलिए अहले सुबह से यात्री इस उम्मीद और इस आस के साथ रिजर्वेशन काउंटर पर पहुंच रहे हैं जहां से उन्हें तत्काल में भी टिकट हासिल हो सके और वो इस त्योहार को, इस पर्व को अपने परिजनों के साथ अपने घर पर मना सके। लेकिन एक बार फिर से उन्हें मायूसी हाथ लग रही है क्योंकि अगर रांची से मुजफ्फरपुर आप जाना चाहते हैं या फिर सीमांचल की यात्रा आप करना चाहते हैं तो पहले से ही सारे बर्थ फुल हो चुके हैं, टिकट बिक्री हो चुकी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।